भोले बाबा भाई भोले बाबा ने झूठी आंखें मतलब मौन होकर बैठे और मैया सती कह रही है मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। मैया सती के मन में ख्याल आया थोड़ा चुप होकर देखती ये प्रेम करते हैं कि नहीं। मैया सती 5 मिनट के लिए मौन खड़ी हो गई। भोले बाबा ने सोचा कि चली तो ना गई। भोले बाबा ने आंखें खोली तो छाती कोई घड़ी हुई। मैया सती हंस गई। प्रेम तो करती है, प्रेम तो करते हैं। भोले बाबा ने दोबारा आंखें बंद करी। मैया सती गई, नंदी को साथ भेजा, लेकिन हुआ क्या जरा विचार कर लेना। इस कथा का सांस क्या है, इस कथा का रीजन क्या है, इस कथा की ओर जरा ध्यान दीजिए प्यारे। इस कथा का अर्थ क्या निकलता है कि जीवन में जाना उसी जगह चाहिए। सीखिए जगत की माता, जगत की भवानी जगदम्बा मैया की उनके साथ क्या हुआ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत्राश का सम्मान। भैया पिताजी के घर गई तो किसी ने सम्मान नहीं दिया। खूब टेढ़ा मुंह करके बोला छी छी बना बुलाया गया भैया राम में छी। लेकिन भैया ने फिर भी कुछ नहीं कहा। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुश्किल। ये रिश्ता थोड़ा अद्भुत है। पिताजी बोले मेहमान भी नहीं बोले, लेकिन माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। जब मैया अंदर गई तो सती की माँ ने अपनी बिटिया को हृदय से लिया। माँ और बिटिया का रिश्ता बड़ा अद्भुत है। बिटिया जब ससुराल जाए तब भी मैया हाथ पसार के मिलन करती है और रोती है। और बिटिया जब मायके में आए तब भी माँ रोती हुई गले से लगाती है। माँ तो माँ होती है। माँ का हमेशा माँ का प्रेम अपनी बिटिया के प्रति बड़ा लगाव होता है। जैसे बिटिया है, बिटिया की चिड़िया होती है। इसे पाल पोस कर बड़ी कर दो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, उसने जो मांगा वही दिया। पिता को होता है प्यारे, अकेले में बैठ कर पिता रोने लगता है। बेटा कुपुत्र निकल जाएगा, लेकिन बिटिया कभी कुपुत्री नहीं निकलेगी। बिटिया तो अपने पिताजी के लिए हमेशा, पिताजी बाहर से जाए तो दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। आज मेरे पापा आ रहे हैं, आज मेरे पापा आ रहे हैं। बिटिया अपने पिताजी के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देती है प्यारे। बिटिया तो बिटिया होती है। और तनक भी पता लग जाए मायके में कि मेरे मायके में किसी को कांटा लग गया है, तो उस दिन ससुराल में वो भोजन नहीं करती है। तनक भी पता लग जाता कि मेरे पिताजी की कांटा लग गया है, कि मेरे भाई के लिए संकट है, तो बिटिया भोजन नहीं करती है। जब तक नहीं करती, जब तक वो अपने मायके में नहीं आ जाती है। बिटिया तो बिटिया होती है महाराज जी। बिटिया की जब डोली की विदा करता है पिता, जितनी औकात होती है, जितनी हैसियत होती है, पिता अपनी बेटी के विवाह में देता है। लेकिन जो बिटिया की विदा होती है
पिता एकांत में बैठ करके रोता है, पता नहीं कैसा दामाद होगा, पता नहीं कैसा ससुर होगा, पता नहीं कैसी सासू मां मिलेगी। बाबुल की दुआएं ले जा, जब तुझको सुखी संसार में। बाबुल की दुआएं ले जा, जब तुझको सुखी संसार में। बाबुल की दुआएं ले जा, तुझको सुखी संसार में। की दुआएं ले जा, तुझको सुखी संसार में। तुझे ना याद आए, कभी ना याद आए, ससुराल में तेरा प्यार। कभी ना याद आए, ससुराल में तेरा प्यार। जय हो। ससुराल में तेरा बिटिया की विदा होती है, पिता के जीवन पर संकट सा। और आज मैया हृदय से मिली। देखो बहनें बहनें जब कवारी रहती है ना, तो बहनों बहनों में बड़ा प्रेम होता है। और शादी के बाद एक बहन तब तक मन नहीं माने, बहनों में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन बहनों में झगड़ा भी बड़ी जल्दी होता है। एक थाली में नमकीन चावल खाने वाली बहनें लड़ झगड़ भी जल्दी जाती है। बोले कैसे? मैया सती बिना बुलाए पहुंच गई। तो जितनी भी बहनें हैं सब मिली, दीदी कैसे हैं, जीजा जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सब अच्छा है और सब बढ़िया। कैलाश पर्वत पर बोले हाँ। तो दीदी एक बात बोले, अगर बुरा नहीं मानो तो। बोले बोल। पिताजी कितने भी बड़े पैसे वाले बने रहते, लेकिन आपकी तरह हम बिना बुलाए नहीं आते। चिट्ठी जाती तो ही आते, नहीं हम नहीं आते। अपमान भी कर दिया मैया ने, वो भी सहन कर लिया। चलो कोई बात नहीं। दर्शन कछुपूछी कुशलाता, सत्य बिलो की जरे सवगाता। मैया सती जब यज्ञ मंडप में गई तो सारे देवताओं को स्थान मिला। देखो अकेले में आप हमसे कि हम आपसे कुछ भी कह लगे, लेकिन समाज के बीच में, अगर समाज के बीच में महाराज जी अगर सम्मान नहीं दिया, ये समाज के बीच में कोई बात हो गई तो ये बहुत गड़बड़ है। जगत न जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमान।
यहाँ पर यादव ही यादव बैठे, या ब्राह्मण ही ब्राह्मण बैठे, या क्षत्रिय जो भी बैठा है, और भरे समाज में अगर किसी का अपमान हो जाए तो कैसा लगेगा प्यारे। तो आज भोले बाबा का अपमान कर दिया। मैया सती ने कहा कि वो तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और देखते देखते मैया सती जहाँ हवन हो रहा था उस वेदी में कूदकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। सती ने अपने प्राणों को, हाहाकार मच गया। भोले बाबा को पता लगा। भोले बाबा ने जटाओं को जमीन पर पटका और वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न कर दिया। बोले जाओ जाकर के नाक कान काट लो। और वीरभद्र गया, दक्ष प्रजापति के गले को काट लिया। देवता दर दर की ठोकर खाने लगे, भूखे मरने लगे। देवताओं ने पंचायत जुड़वाई। पंचायत में भोले बाबा के पास कौन जाएगा? ब्रह्मा जी को आगे कर लिया। ब्रह्मा जी बोले हम फ्री के हैं। बोले व्रत दो, अगर तीसरी आंख खुलेगी तो कुछ असर भी नहीं होगा, आप चले भी जाओगे तो कोई परेशानी नहीं है। भोले बाबा की स्तुति भी सारे देवता सामने है, लेकिन कन्हैया नहीं है। अंत में भोले बाबा ने हाथ हिलाया। मेरे कन्हैया ने हाथ हिला करके कहा कि हम विराजमान हैं। और अंत में जाकर के इधर में मैया सती ने हिमालय राजा के यहाँ जन्म लिया। और भोले बाबा का विवाह पुण्य है। मैया दक्ष प्रजापति की यज्ञ पूरी करवाना है। देवताओं ने निवेदन किया। भोले बाबा ने कहा कि जो सवेरे ही मिल जावे उसका शीश ले आना, लेकिन हमें यज्ञ में क्या मिलेगा? जो हवन करते हैं ना, जो स्वाहा, तो जो हवन के बाद जो महाराज जी शाकल गिर जाता है, महाराज जी तो जानते हैं, वो तो और हमें बताते हैं कि जो हवन के बाद जो शाकल गिर जाता है वो शाकल भोले बाबा का है। वैसे तो यज्ञ में जितना भी सामान बचे, घी की टीन, शक्कर की बोरी, जो कुछ भी बचे है वो सब भोले बाबा का होता है। अंत में ब्राह्मण को दे दिया जाता है। लेकिन ये नहीं लिखा, ये ब्राह्मणों की बात है, लेकिन जो शाकल बाहर गिरता है वो भोले बाबा का हक है, उसे कभी उठाकर नहीं डालना चाहिए। और भोले बाबा के साथ में पुनः विवाह करवाया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माता देवती का वंश आगे नहीं चला। ये 3 महीने थी आकृति देवती प्रसूति। ये 2 भाई थे, प्रियव्रत और तानपाद। प्रियव्रतो प्रियव्रतो प्रियव्रत उत्तानपाद 2 भाई थे। प्रिय का नाम सुखदेव जी महाराज कहते हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग बड़ा सुनने लायक है। प्रिय माने अच्छा, अच्छा माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की उसे प्रियव्रत कहते हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसने समाज में, जिसका पैर आगे बढ़ गया हो, नाम ज्यादा हो गया हो, उसका नाम उत्तानपाद है। और उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम है सुनीति, सुधा नीति। साधु से न ब्राह्मण से 50 वर्ष बीत गए, न बेटा हुआ न बेटी हुई। एक दिन उत्तानपाद राजा जंगल में शिकार खेलने गए। गंधर्व विधि से विवाह करके लाए एक राजकुमारी के साथ जिसका नाम है सुरुचि। सुनीति नीतियों का भंडार। सुरुचि, सुरुचि का अर्थ क्या है? 24 घंटे मेकअप करना, दर्पण के सामने बैठी रहना, 24 घंटे से ब्यूटी पार्लर करना, 24 घंटे चेहरे को देखते रहना। देखो आज के जमाने में अगर किसी से कहो ना महाराज जी हमारे बेटा की सगाई करा दो, तो महाराज जी सबसे पहले कौन बोलता है? उस बेटा की माँ, महाराज जी सुन लो
सगाई करवाने के लिए करवा दो आपका बेटा, लेकिन बहू कैसी चाहिए? बोले गोरी चाहिए, भूरी चाहिए, बिल्कुल भक्क भूरी, ऐसी हो कि अंधेरे में उजेरो करने वाली हो। बहू कैसी हो? बिल्कुल गोरी भूरी, ऐसी हो कि अंधेरे में उजेरो है जावे। अच्छा, रंग दो होते हैं, घर में गोरी भूरी बहू आ जावे और ससुर जी बैठे हैं दरवाजे पे, बालकदास महाराज जी आए गए, ससुर जी ने कही बेटा चाय बना देना, महाराज जी आ गए हैं। तो अंदर से आवाज आई महाराज चुप न गए, आए के बना लो, मेरे बूते की बात नहीं है। विचार करिए ऐसी बहू का क्या करोगे? बखान गुण की प्रसन्नता होती है, गोरे कारे तो दो रंग होते हैं महाराज जी। जिस घर में लक्ष्मी स्वरूपा औरत आ गई, उस घर का नाम समाज में सबसे आगे निकल जाएगा, तो उसके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा। और जो मेकअप करने वाले आ गए, गोरे भूरे आ गए, बोले आटा लगाएंगे नाखूनों में भर जाएगा, बड़ी गड़बड़ है, बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, ऐसी बहू आ जाने से घर पे लक्ष्मी जी भी नहीं आती। एक सेठ जी थे, सेठ जी से लक्ष्मी जी वचन हार रही थी, ध्यान देना, बोले मैं तेरे परिवार पर हमेशा रहूंगा। कई वर्ष बीत गए, लक्ष्मी जी की अटूट कृपा बनी रही, समझना। और सेठ जी वृद्ध हो गए, खटिया पर रहने। सेठ जी के 4 बेटा है, चारों का विवाह हो गया। लक्ष्मी जी एक दिन आई और सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी जो मांगना है मांग लो, जितना मांगना है मांग लो, लेकिन अब मुझे जाने दो। सेठ जी कहने लगे चली जाओ, लेकिन मैं कैसे कह दूं? कल मेरे बेटा कहेंगे कि आप ही ने लक्ष्मी जी को बुलाया और आप ही ने भेज दिया। पहले मैं अपने घर वालों से बात करूं। लक्ष्मी जी बोली 3 दिन की मैंने आपको, 3 दिन में आप फैसला करें। सेठ जी के घर खूब माल था, सेठ जी खूब धनवान थे। सेठ जी ने अपनी बड़ी बहू से पूछा, बोले बेटा लक्ष्मी जी वचन हार गई थी, मेरे से कह रही थी कि मुझे जाने दो, जो चाहिए ले लो, जितना चाहिए ले लो, अरबों खरबों तक ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। बड़ी बहू ने कही पिताजी जाने दो, पैसा ले लो। बड़े बेटा ने भी कह दिया सोना चांदी ले लो महाराज, जाने दो। 3 बेटा और 3 बहुओं से पूछा तो सबने धन मांगा, कह दो जान। लक्ष्मी जी तीसरे दिन आई, बोले क्या फैसला हुआ? सेठ जी कहने लगे कि सबकी अनुमति है, हो गई है, लेकिन मेरी छोटी बहू है जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई है, वो भी घर का सदस्य है ना, उस छोटी बहू से भी मुझे पूछ लेने दो, नहीं तो कल वो भी मेरे से कहेगी, उसके बाद में मैं आपको परसों जवाब दे दूंगा। अब बहू अपनी मायके में थे, सेठ जी ने वृद्ध थे, थैला सजाया, कपड़े पहने, बेटा से कहा कि समधी के घर जाना। सेठ जी अपने समधी के घर पहुंचे, खूब खुशामद हुई। अब जैसे सेठ जी लौटने के लिए हुए तो कहा कि मैं अपनी बहू से 2 बात करना चाहता हूँ। आज के जमाने की बहू नहीं थी, पर्दा डला था बीच में, 4 हाथ का घूंघट। आज के जमाने में तो ससुर बगल में बैठ हो रहे हैं, वो बेचारी घूंघट की बात करते हो, ससुर जी की तरफ और गड़बड़ी रखी है, विचार करते हैं कौन घूंघट करेगा। और ससुर जी के सामने जान बूझ के मुंह मटकाएंगे, बोले पगला बैठा है। संस्कार की बातें होती है, बीच में पर्दा डला है। सेठ जी पहुंचे, अपनी बहू से कहा बेटा पूरा वृतांत बताया। कई वर्ष बीत गए, लक्ष्मी मुझे वचन दे गई थी, आज लक्ष्मी जी की कृपा है मेरे परिवार पर। सारे बहू बेटाओं ने कह दिया, केवल आप रह गए थे, तो आप भी बता दो मैं लक्ष्मी जी से क्या कहती हूँ। तो छोटी बहू ने केवल एक ही जवाब दिया, पिताजी धन वैभव तो अपने घर बहुत है, ठाकुर जी की कृपा से। लक्ष्मी मैया से केवल एक ही बात कह देना, बोले जा रही हो तो चली जाओ, बिल्कुल जाओ, छुट्टी है आपकी। केवल एक ही आशीर्वाद दे जाओ कि मेरे घर की सुमित है ना, मेरे घर की जो एकता है वो हमेशा बनी रहे। मेरे घर का जो सुमित है, मेरे घर का जो प्रेम है, मेरे परिवार की जो एकता है वो कभी नहीं टूटे, वो हमेशा एक बनी रहे। ठीक है बेटा?
पिताजी लौट कर घर आए। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने सोचा कि धन ही तो मांगेगा, छुट्टी हो जाएगी मेरी। सेठ जी ने एक ही बात कही कि जा रही हो तो चली जाओ, लेकिन मेरी छोटी बहू ने कहा है कि हमारे परिवार की एकता बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। लक्ष्मी घुटनों के भर गिर पड़ी, कहने लगी और कुछ मांग लो, इसे छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, मुझे केवल सुमत चाहिए। जिस परिवार में एकता बनी रहेगी, जिस परिवार में सुमित बनी रहेगी, जिस परिवार में प्रेम बना रहेगा, उस परिवार से लक्ष्मी जी कभी जा नहीं सकती प्यारे। और जिस परिवार में फूट डल गई, उस परिवार में लक्ष्मी कभी टिकती नहीं है प्यारे। जहां जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। तो सुनीति परिवार में एकता लाने वाली। सुरुचि ने आते ही घर में गड़बड़ कर दिया, बंटवारा करवा दिया, सुनीति को घर से निकाल दिया। 3-3 दिन बीत जाते, सुनीति को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता। पत्तों को खाती, फलों को खाती। पति ने सुनीति को निकाल दिया। सदैयदा बंदुना, सदैव यथारंभ प्रलचता एवा, सयसु सभा भ्रमणाडने, हृदय जला तिबिना। विचार कर, सुनीति जंगल में रहने लगी। सौत आटे की भी बुरी बनी होती है। सुनीति को भोजन नहीं मिलता। सुनीति चाहती बंटवारा कर लेती, लेकिन नहीं करवाती। सुनीति जंगल में रहने लगी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, सुनीति से मिला। उसी दिन सुनीति के गर्भ में बालक आ गया। समय का खेल है। और ऐसा बालक आया कि होनहार वृषभान के, होनहार वृषभान के, लखत चीकने पास। जिस बच्चे का जन्म दिया उस बच्चे का नाम ध्रुव है। बड़े सुंदर है ध्रुव जी। मोती जैसे दांत, बिमला फल जैसे होठ, टमाटर जैसे गाल, इतने सुंदर है हमारे ध्रुव जी महाराज। एकता सुरचे पुत्र कामरुग्यम, ललायगना उत्तमेश, नादरुदरम धुरवा, एतधुरवा रज्जिनम, बालो शिवंतम नमात क्रीडा, आत्मगर्भो नैष्टुति, नूनं वेदं भवानया, अस्या दुर्लभा मनोरथ। और आज मैया सुनीति के घर जो बालक हुआ है वो ध्रुव है। मैया ने अपने बच्चे को गरीबी में पाला। माताएं बहन बच्चों को कथा में लेकर के आए, गोद में बिठा ले, सुंदर उपदेश दे गए। जो बच्चे सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरणों को छूते हैं, उनको सद्बुद्धि देती है सरस्वती मैया।
जो सुबह जगह पृथ्वी को पाला गया और वो सुबह जगते ही सबसे पहले अपने दादा दादी पापा मम्मी अपने घर के बड़ों को प्रणाम करे। रामायण में कहा है ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माता। यार बिटिया हमेशा, बिटिया जब भी बिगड़ेगी तब माँ की बदौलत, और बेटा जब भी गलत रास्ते पर जाएगा या बिगड़ जाएगा तो पिता की बदौलत। बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा को अच्छा खिलाना, बेटा को अच्छा पहनाना, बेटा के लिए पैसा खर्च करना, ये पिता का कर्तव्य होता है महाराज जी। लेकिन बेटा कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, कैसे मित्र है, कहाँ पर बैठ रहा है, ये देखभाल तो पिता को करनी पड़ेगी ना। कितने दिन आप स्कूल में जा रहे हैं, हमारी बिटिया कहाँ बैठ रही है, क्या कर रही है, कहाँ क्या कर रही है, ये माँ की दृष्टि है। अगर बेटा आपका कोई चोरी करके लाता है, घर में ही तो लेके आएगा, उसी समय आप डांट फटकार लगा दोगे तो आगे बात नहीं बनेगी। और उस समय चोरी करके लाया, आपने रोक दिया तो वही बात खत्म हो जाएगी। और रोका नहीं, आपने सामान रख लिया तो बेटा आपका बिगड़ता जाएगा। एक दिन बैंक लूटेगा, कैमरा में फोटो आएगा, पुलिस आएगी मध्य प्रदेश की और पकड़ कर ले जाएगी, घर परिवार कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्यारे 3 दिन बीत जाते, भैया सुनीति भूखी रहती, लेकिन ध्यान देना छोटा सा नन्हा सा बालक है, वो भी भूखा है। एक दिन भैया चावल मांग कर लाई, चावलों को पकाया, केले के पत्ते पर रखकर भोग लगाने के लिए बैठे। इतने में नारद जी आ गए, वेश बदल कर, भूख लगी है, ध्रुव जी ने अपना भोजन दे दिया। नारद जी प्रसन्न हो गए, बेटा मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया, भैया सुनीति कहने लगी, बाबा अगर देना चाहते हो तो मेरी दौरानी, मेरी सौतन है, उसके भी बेटा हो जाए। धन्य है प्रभु की लीला। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। दौरानी के लिए बेटा हुआ, नाम है उत्तम। मैया सुनीति ने अपने बेटा के अंदर ऐसे संस्कार डाले, पूत सपूत भयो जब ते, जब ते मिल राम गयो तब ते। एक बात बताओ परीक्षित महाराज, बेटा कपूत हो काई मतलब के, बेटा घर में 10 हो,
भरत सिंह जी और कपूत हो, किस मतलब के हैं? बेटा एक हो सपूत हो गया, जो पूरे परिवार का, पूरे गांव के नाम को रोशन कर दे। बेटा एक हो लेकिन हो प्यारे सपूत, ऐसा नहीं हो। पूत कपूत भयो जबते नित नाम मिलाई गयो तबते। पूत सपूत भयो जबते जिन नाम राम मिलाए गयो तबते। सपूत तो ठाकुर जी के दरबार में ले जाता है और कपूत कहाँ ले जाता है? मदरा की दुकान पर। जहां गलत कार्य होते होंगे वहां लेकर जाएगा। इसलिए संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बने। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। सभी ताली बजाते प्रेम की बन गई पहला की बन गई। बहू की बन गई पहला की बन गई। बहू की बन गई पहला की बन गई। बहू की बन गई पहला की बन गई। तेरा बड़ बाकी रे तेरा बड़ बाकी रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरा बड़ बाकी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। क्या बात है? ऐसा नहीं माने एक बार भैया के लिए ताली बजा। कितनी भक्ति है इस उम्र पर, भगवान के प्रति भक्ति कितनी है। और इतनी बड़ी भीड़ में मेरी माता बहनों में कोई भक्त नहीं है। अरे जो भक्त होगा वो खड़ा हो जाएगा। हरि बोल। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे हो तेरा बड़ी बात तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरा बड़ी बात तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी खाली बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तारी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरा बड़ भागी तेरी अच्छी बनेगी। तेरा बड़ भागी तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। एक बार जयकारा लगाए, हाथ उठाकर बोलिए बालक दास महाराज की, बोलिए सतगुरु महाराज की। और अपने हाथ ऊपर करेंगे, ऐसे निवेदन करेंगे और निवेदन करके पूरे हाथ ऊपर उठाए। और सुनो, अगर ताली नहीं बजाओगे ना तो अगले जन्म में लूला है जाओगे, लूला हाथ ही नहीं मिलेगा। इसलिए
संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी एक बार जयकारा लगा बोलिए गौड़ बाबा महाराज की। ऐसे नहीं कह रहे, ऐसे नहीं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, जयकारा लगाते हुए निकल रहे। बोलिए गौड़ बाबा महाराज की, साचा दरबार की, यादव परिवार की, ठाकुर जी महाराज की। अपने अपने हाथ ऊपर करके हरि बोल। मोहन सामे बहुत दिन सोया 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 अरे जाग सके जहाँ जागे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके संतन के संग लागे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी और ऐसे नहीं मालूम, इनमें नहीं है कोई घूंघट वालों में भगवान का भक्त प्यारे। कौन भक्त है भगवान का? गौड़ बाबा पर किस किस को भरोसा है? हाथ उठा के बताओ, किस किस को भरोसा है? और जिस जिसको भरोसा होगा वो खड़ा हो जाएगा अपनी जगह पर। जिस जिसको भरोसा होगा और वो अपनी जगह पर एक बार तो ठुमका लगाएगा। जिसे भरोसा होगा और जिसे भरोसा होगा हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी बस आप चलते अनुराग ले तेरी अच्छी बनेगी राम चलते अनुराग ले तेरी बिगड़ी बनेगी पीछे वालों का भरोसा नहीं है। अरे जो भरोसा करेगा आप जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन भरोसा होना चाहिए। जिनके अंदर दिल होता है, कहते हैं कि मोहब्बत की निगाहों में, कहते हैं कि मोहब्बत की निगाहों में करार होता है, कहते हैं कि मोहब्बत की निगाहों में करार होता है। वो मोहब्बत जिससे होती है वो मेरा बाके बिहारी है प्यारे। तो बाके बिहारी से किस किस को मोहब्बत है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन मोहब्बत का दीवाना है? और जो दीवाना होगा वो आज खड़ा होकर बताएगा हरि बोल। हमारी भैया कैसे नाच रही है, क्या बात है। भगवान इनके बच्चों को नौकरी से लगा, ठाकुर जी कृपा करें इनकी मनोकामना पूरा। हरि मुरलिया बाजो बसुरिया बाजो मुरलिया बाजो बसुरिया बाजो जी के ले लो मुरलिया
से लाई जी यमुना से लाई गाय के तो बाती जी यमुना से लाई ना यमुना से मुझसे पहले गाय वो मुरलिया मुझसे पहले गाय वो मुरलिया अभी दिल ले वो मुरलिया अरे गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो मैंने दहिया जमायो मैंने दहिया जमायो मैंने दहिया जमायो गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो मैंने दहिया जमायो मुझसे पहले खाए को मुरलिया मुझसे पहले खाए को मुरलिया मुझसे पहले खाए को मुरलिया राम आया सीताराम लाया राम आया सीताराम निकला वृंदावन चंद्रमा राम आया सीताराम लाया राम आया सीताराम लाया अरे ये मैं जानू जादू जाने 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 मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानू जादू जाने मोहन से दिल को लगाया है मैं जानू जादू जाने ये मैं चलिया